हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमान से बहस होने के बाद आशी रिलैक्स करने के लिए स्पा गई हुई थी। वहाँ उसने पूरा दिन बिताया। शाम के लगभग 5 के करीब आशी जब वापस जा रही थी तब वो एक लड़की से टकरा गई। आशी ने पे करने के लिए अपना बैग खोला था। लड़की के टकराने की वजह से उसका सारा सामान बाहर आ गया था। उससे जो लड़की टकराई थी वो हैरान रह गई थी, क्योंकि आशी के बैग से 2 आईडी कार्ड गिरे थे और दोनों ही देखने में ओरिजिनल नजर आ रहे थे। आशी ने जल्दी से अपना सामान अंदर डाला और पे करने के लिए बाहर निकली ही थी कि उसके पीछे से एक लड़की आई। उस लड़की ने अचानक से जाकर आशी के कंधे पर हाथ रखा तो वो हड़बड़ा गई थी। उसने पलट कर देखा तो उसे कुछ हद तक राहत की सांस आई। सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड मानसी खड़ी थी। वो उसी की उम्र की थी। मानसी भी दिखने में आशी की तरह काफी मॉडर्न नजर आ रही थी। मानसी, तुमने मुझे डरा दिया, आशी ने सिर हिलाकर कहा। मैंने तुम्हें नहीं डराया, बल्कि तुम्हारा खुद का झूठ तुम्हारे डर के रूप में हावी हो रहा है आशी। अगर इस तरह दोनों आईडी साथ में लेकर घूमोगी तो किसी दिन मुसीबत में आ जाओगी। आज तो एक अनजान लड़की तुम्हें घूर कर देख रही थी, कल को उसकी जगह कोई और हो सकता है। मानसी ने उसे धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। आशी जो भी कर रही थी उसकी इकलौती राजदार मानसी थी। आशी ने कुछ भी कहने से पहले इधर उधर देखा। वो जगह सही नहीं थी जहां वो खुलकर बात कर सकती थी। उसने सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोली, चलो किसी शांत जगह बैठकर बात करते हैं। आशी ने मानसी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से पास मौजूद कैफेटेरिया में लेकर गई। वहां भी उसने प्राइवेट स्पेस बुक करवाया था, जहां उनके अलावा और कोई नहीं था। अपने लिए कॉफी ऑर्डर करते ही आशी ने परेशान स्वर में कहा, मैं जानती हूँ दोनों आईडी लेकर चलना काफी खतरनाक है, लेकिन किसी भी वक्त मुझे इनमें से कोई भी आईडी काम आ सकती है। घर पर भी नहीं छोड़ सकती। गलती से भी किसी ने देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। लेकिन आशी, कभी न कभी तो सच सामने आना ही है कि तुम अभिमान राजवंश की लीगल वाइफ नहीं हो। तुम दोनों की शादी को 5 साल हो जाएंगे और तुमने अभी तक उसे शादी को ऑफिशियल करने के लिए नहीं मनाया है। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि किसी दिन दूसरी आशिका सिंघानिया उसकी जिंदगी में आ जाएगी और अपनी जगह क्लेम करेगी? तो फिर तुम्हारा क्या हुआ? मानसी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे समझाया। डर तो लगता है, लेकिन जो लड़की 5 साल तक नहीं आई वो आगे भी नहीं आएगी। और कौन जानता है कि वो इस दुनिया में अभी है भी या नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभिमान मुझे डिवोर्स देना चाहता है। सोचा था आज निशा आंटी से मिलूंगी और उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करूंगी, पर बीच में अभिमान पहुंच गया था, आशी ने बताया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मानसी उसकी दोस्ती थी, इस वजह से उसे आशी की फिक्र भी होती थी। मानसी ने पूरी बात सुनने के बाद जवाब में कहा, मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है आशी। 5 साल पहले अभिमान के साथ जो भी हुआ था वो तुमने किया था, तभी उसे लगता है कि उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई है। रचित भी अभिमान का बदला तुमसे लेना चाहता था। बदकिस्मती से दुनिया में इसी नाम की एक और लड़की मौजूद है जो उसके गुस्से और घटिया चाल की शिकार हो गई। अगर रचित को कंफ्यूजन नहीं हुआ होता तो आज तुम ही अभिमान की वाइफ होती। मुझे सच में उस वक्त नहीं पता था कि अभिमान की असली आइडेंटिटी क्या है। अगर पता होता कि वो अभिमान राजवंश है और राजवंश खानदान का वारिस है तो मैं कभी उसके साथ वो सब नहीं करती। सच कहूँ तो रचित ने जो किया उससे मुझे 1% भी अफसोस नहीं है, लेकिन साथ ही दुख भी होता है कि उसके कंफ्यूजन की वजह से अभिमान की शादी मेरे बजाय किसी दूसरी आशिका से हो गई। आशी ने जवाब दिया। इसी के साथ उसके दिमाग में फ्लैशबैक के कुछ यादें ताज़ा हो गई थी। लगभग 5 साल पहले अभिमान, आशी और मानसी एक ही यूनिवर्सिटी में एलए में पढ़ते थे। रचित भी उसी के साथ सेम यूनिवर्सिटी में था। अभिमान दिखने में तब काफी अलग लगता था। डिप्रेशन और अपनी फिजिकल कंडीशन के चलते उसका वजन काफी ज्यादा था। हाँ, वो दिखने में क्यूट था, लेकिन उसके वजन की वजह से सब उसका काफी मजाक भी बनाते थे। कुछ ही दिनों में उनका आखिरी सेमेस्टर खत्म होकर उन्हें डिग्री मिलने वाली थी। ऐसे में अभिमान ने मानसी को अपने दिल की बात बताने का सोचा। उसे हमेशा से ही मानसी पसंद थी। आज तक अभिमान ने किसी को अपनी पहचान बताने का भी सोचा था, लेकिन आज मानसी को वो अपनी पहचान उसे बताने वाला था। जैसे ही अभिमान फूल लेकर मानसी के पास पहुंचा, उसके पास साथ आशी भी थी। उसके हाथ में फूल देखकर आशी सब समझ गई थी। ऊपर से अभिमान की नजरें अक्सर मानसी पर ही रहती थीं। मानसी, वो? अभिमान उसके पास आते हुए बोला।
लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आशी ने बीच में आकर उसके साथ से बुके छीन लिया था। आशी के हाथ में कॉफी का मग था और उसने वो अभिमान के बालों पर उड़ेलते हुए कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे इस मोटे शरीर और गंदी शक्ल के साथ तुम मेरी फ्रेंड को प्रपोज कर पाओगे? औकात देखी है तुम्हारी, जरूर स्कॉलरशिप या सिफारिश के चलते यहाँ पर आए होगे। सच बताओ, तुम्हारा बाप किसी अमीर आदमी के यहाँ ड्राइवर का काम करता है ना? तभी उसने तरस खाकर तुम्हारा एडमिशन इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा दिया। अभिमान जलती निगाहों से आशी की तरफ देख रहा था। वो मानसी के सामने किसी तरह का कोई इशू नहीं बनाना चाहता था। ऊपर से ओवरवेट होने की वजह से वो उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था। उसके गुस्से भरी शक्ल देखकर आशी जोर से हंसी और उसके मुंह को पकड़कर दबाते हुए कहा, क्या ऐसे क्या घूर रहे हो, जैसे अभी घूर कर मार डालोगे? तुम्हारी ये नजरें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। आगे से किसी लड़की को देखने से पहले अपना चेहरा देख लेना। किसी लड़की का हाँ कहना तो दूर की बात है, कोई तुमसे शादी तक करना पसंद नहीं करेगी। चलो, तुम्हारी गंदी शक्ल को इग्नोर भी कर देते हैं, तो बड़ी हैसियत कहाँ से लेकर आओगे? आगे से अगर आसपास भी दिखाई दिए तो ऐसा हाल करूंगी कि उम्र भर किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अपनी बात खत्म करके आशी ने अपने बैग से एक मार्कर निकाला और अभिमान के दोनों गालों पर क्रॉस के निशान बना दिए थे। उसने उसके माथे पर लूजर तक लिख दिया था। अब ठीक है, लूजर कहीं का, आशी ने कहा। अभिमान जो करने का सोच रहा था, उसे सुनने के बाद मानसी भी काफी नाराज हो गई थी। अभिमान जैसा लड़का, जिसके इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद उसे क्लास का हर एक लड़का बुली करता था, वो आखिर उसे प्रपोज करने के बारे में सोच भी कैसे सकता था? अभिमान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस उसके गुस्से से मुट्ठियां कसी हुई थीं। हमेशा उसे ठुकराया गया था, पहले उसके बाप ने तो फिर अब यूनिवर्सिटी में उसके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था। वो गुस्से में वहां से जाने लगा, तभी आशी ने अपना पैर आगे लगा दिया और अभिमान नीचे गिर गया था। अभिमान के नीचे गिरते ही आशी जोर जोर से हंसने लगी थी। वो बोली, देखा, तुम्हारी सही जगह यहीं पर है, हमारे पैरों में। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि कभी कोई लड़की तुम्हें शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जिस दिन तुम जैसे लूजर की शादी हो तब मुझे जरूर इनवाइट करना। मैं देखना चाहूंगी उस हिम्मत वाली लड़की को जो तुमसे शादी करेगी। आशी मानसी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगी, तो वहीं अभिमान अब तक जमीन पर गिरा हुआ था। बाहर जाते वक्त मानसी ने आशी को डांटते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उसे बेचारे लड़के को कुछ ज्यादा ही सुना दिया? ठीक है, खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद लड़कों के दिल फिसल ही जाते हैं। फिसल जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अपनी औकात भी याद रखनी चाहिए। मुझे इस लड़के से सख्त चिढ़ है। एक तो इसके इतना इंटेलिजेंट होने की वजह से पहले ही प्रोफेसर बेवजह हमें दो बातें सुनाते हैं, ऊपर से इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में ये सब सोचने की। मेरा मन किया कि उस मोटे का मुंह तोड़ दूं। तुमसे शादी करने का ख्वाब देख रहा था। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अरे, अपने दुश्मन तक की शादी में उस मोटे के साथ नहीं होने दूंगी। और वो तुम्हारा ख्याल बुन रहा था, आशी ने दांत पीसते हुए कहा। जब वो दोनों बाहर निकलीं तो रचित ने उनकी बातें सुन ली थीं। वो जानता था कि अभिमान आज मानसी से अपने दिल की बात बताने वाला है। वो जल्दी से दौड़कर अंदर गया और उसने अभिमान को नीचे गिरा हुआ देखा। आशी की बातों से उसे अंदाजा हो गया था कि अंदर क्या हुआ होगा। उसने जल्दी से अभिमान को उठाया और कहा, क्या हो गया है तुम्हें? पिछले 5 सालों में तुम पूरी तरह बदल गए हो। न अपने लिए कोई स्टैंड ले रहे हो और ये क्या हालत बना ली है? अभिमान, तुम हमेशा से फिट और कॉन्फिडेंट रहे थे और अब इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हो कि खुद की बॉडी तक पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी तो ये लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ाकर गई थीं। तुम्हें पूरी दुनिया से लड़ना है, निशा आंटी के लिए स्टैंड लेना है। बड़े दादू ने तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए इसलिए भेजा था ताकि घर की नेगेटिविटी से तुम दूर हो सको, लेकिन यहाँ रहकर भी तुम अंदर ही अंदर खुद को तकलीफ दे रहे हो। अभिमान का बचपन का दोस्त होने की वजह से रचित उसकी हालत का कारण भी समझ सकता था। स्काई जिस तरह से निशा को छोड़कर गया था और बाकी फैमिली उनके खिलाफ हो गई थी, उनसे उनका हक छीन लिया गया था। उसके बाद से अभिमान की जीने की आस तक टूट गई थी। आज आशी ने उसे जिस तरह से भला बुरा सुनाया था, उसके बाद अभिमान को बहुत बुरा लग रहा था। तुम सही बोल रहे हो, मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ। अब वक्त आ गया है सबको दिखाने का कि अभिमान राजवंश कौन है, और खासकर इस आशिका सिंघानिया को। इसे लगता है कि दुनिया की कोई लड़की मुझे हाँ नहीं कहेगी। अब मुझे खुद को इस लायक बनाना है कि आशिका सिंघानिया जैसी लड़की खुद मेरे सामने शादी के लिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएगी, और उस दिन मैं मना करूंगा। अभिमान ने जवाब दिया। आज सच में उसका ईगो हर्ट हुआ था।
अब तक लोग उसे बुली करते थे, तब वो उनकी बातों की तरफ ध्यान तक नहीं देता था। रचित पहले भी अभिमान को समझाता था, पर आज आशी ने जिस तरह से उसके साथ बर्ताव किया था, उसके बाद अभिमान ने खुद को पहले जैसा बनने का सोच लिया था। हाँ, उसे खुद को कॉन्फिडेंट और फिट बनाना था, सबसे बदला लेना था। वहीं जब अभिमान ने कहा कि आशिका सिंघानिया उसके सामने अगर एक दिन खुद शादी के लिए प्रपोज करेगी, तब रचित के दिमाग में एक अलग ही खुराफात ने जन्म ले लिया और उसका परिणाम अभिमान और आशी की शादी थी। बस गलती ये हो गई थी कि आशिका सिंघानिया नाम तो वही था, पर लड़कियां अलग। पुरानी बातें याद आने के बाद आशी ने अपना सर पकड़ लिया था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मुझे पहले उसके पहचान पता होती तो मैं उसका मजाक नहीं बनाती। उल्टा तुम्हारे बजाय मैं खुद जाकर उसे प्रपोज कर देती। राजवंश फैमिली से जुड़े हुए इंसान से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। अगर अभिमान अब की तरह पहले फिट होता तो मैं खुद उसे पटाती। चलो, जो भी हो गया है उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं, लेकिन अभिमान तुमसे नफरत करता है। आशी, मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द इस मामले में कुछ करना चाहिए। पता नहीं, आजकल मुझे अजीब सी फीलिंग आने लगी है, जैसे ये ड्रामा अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। मानसी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें ऐसे ही उल्टी सीधी फीलिंग्स आती रहती हैं क्योंकि तुम मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव रहती हो। डोंट वरी, जो लड़की 5 साल तक नहीं आई वो आगे भी नहीं आएगी, आशी ने कॉन्फिडेंट होकर कहा। जिस दिन आशी को अभिमान और अपनी शादी के बारे में पता चला था, तभी उसने उनकी मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर पर आशिका सिंघानिया के नाम के आगे रजिस्टर आईडी नंबर देख लिया था। वो उसकी आईडी नंबर नहीं थे, लेकिन हाँ, उसने उसे नाम से फेक आईडी बनवा ली थी ताकि वो पकड़ी ना जाए और ये ड्रामा कंटिन्यू रह सके। पहले आशी को जरूर डर लगता था कि अभिमान की लीगल वाइफ आकर हंगामा करेगी, लेकिन 5 साल में वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। वहीं मानसी की फीलिंग्स गलत नहीं कह रही थी। आशिका इशिका के साथ में मुंबई में कदम रख चुकी थी और इस वक्त वो दोनों अभिमन्यु के अपार्टमेंट पर जा रहे थे, जहां अभिमन्यु पहले से उनका इंतजार कर रहा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आशिका इशिका के साथ सुरक्षित मुंबई पहुंच चुकी थी। अगर इशिका और अभिमन्यु की दी गई सिक्योरिटी आशिका के साथ नहीं होती तो उसका इस तरह सेफली मुंबई पहुंचना बहुत मुश्किल था। उसके लिए स्काई के आदमियों से पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। मुंबई में कदम रखते ही आशिका ने राहत की सांस ली। एयरपोर्ट से कुछ ही देर में इशिका आशिका को लेकर अभिमन्यु के लग्जरियस फ्लैट के अंदर पहुंची। आशिका नहीं जानती थी कि इशिका ने वो खास उसी के लिए तैयार करवाया है। उसे यही लग रहा था कि फिलहाल इशिका उसे अपने साथ लेकर जा रही है। घर के अंदर कदम रखते ही जैसे इशिका ने सिक्योरिटी पासवर्ड लगाकर दरवाजा खोला, फ्लैट के एंट्रेंस एरिया को आशिका के वेलकम के हिसाब से डेकोरेट किया हुआ था। सामने अभिमन्यु इशिका का इंतजार करते हुए खड़ा था। आशिका वो सब देखकर हैरान रह गई। उसने इशिका की तरफ देखकर पूछा, क्या ये सब आपने मेरे लिए करवाया है? क्या तुम्हें अपने अलावा कोई और नई पर्सन यहाँ दिखाई दे रहा है? अब मना मत करना, जब तक तुम मुंबई में हो यहीं रहने वाली हो। इशिका ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को सहलाया। आशिका अभी भी मना करना चाहती थी, लेकिन इशिका ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, मुझे कोई बहस नहीं करनी है, चलो आओ तुम्हें अभिमन्यु से मिलाती हूँ। अभिमन्यु राजवंश को कौन नहीं जानता, आशिका ने जवाब दिया। वो दोनों बातें कर रही थीं, तभी अभिमन्यु इशिका के पास आया और आते ही उसे हक कर लिया था। उसकी आंखें बंद थीं और वो इशिका को महसूस कर रहा था। उन दोनों को साथ में खुश देखकर आशिका मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लोगों को भले ही अभिमन्यु और इशिका के परफेक्ट और हैप्पी मैरिड लाइफ दिखती हो, लेकिन सच ये था कि उन्होंने साथ आने के लिए काफी स्ट्रगल किया था। आशिका उनकी कहानी के बारे में अच्छे से जानती थी। आशिका उनके प्राइवेट मोमेंट्स में दखल नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपने लगेज के साथ में दूसरी तरफ जाने लगी। उसने मन ही मन कहा, आपकी इस खुशियों को किसी की नजर न लगे। इतनी तकलीफ सहने के बाद हर किसी को एक हैप्पी लाइफ मिलना नसीब नहीं होता है। मैं तो अपने लिए एक खुशहाल जिंदगी सोच तक नहीं सकती। बस हाँ, मेरी जान बची रहे, मेरे लिए यही काफी है। आशिका बालकनी में आ गई थी और आसमान की तरफ देखने लगी। वो फ्लैट बिल्डिंग के 30वें फ्लोर पर था। ऊपर से सी फेसिंग होने की वजह से सनसेट का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। वहीं बाहर अभिमन्यु इशिका के गले लगे हुए था। उसने बंद आंखों से कहा, पूरे 3 दिन बाद आ रही हो तुमने 24 घंटे का नाम लिया था। हाँ तो तुम ट्रैवल टाइम कहाँ ऐड कर रहे हो?
अब काम के लिए दूर नहीं जाऊंगी। इशिका ने उसे सहलाते हुए कहा, जाओगी तो तब ना जब मैं कहीं जाने दूंगा। अभिमन्यु बोला और इशिका से अलग हो गया था। उसने इशिका के होठों पर हल्का सा किस किया। इशिका ने इधर उधर देखा। वो पहली बार उस घर में आई थी। अभिमन्यु की वेलकम की गई तैयारी सिर्फ आशिका के लिए नहीं बल्कि साथ में इशिका के लिए भी थी। वो घर वाकई काफी खूबसूरत था। इशिका ने सिर हिलाकर कहा, वैसे अगर हमें मुंबई में ही रहना है तो ये जगह ज्यादा बेहतर है। यहाँ हमें प्राइवेसी भी मिलेगी, क्यों न यहीं कर रहें। बिल्कुल नहीं, हम राजवंश फैमिली में ही रहने के लिए चलेंगे। हालांकि मुझे भी उन लोगों से कुछ खास प्यार नहीं है, लेकिन अभिमान के चलते ऐसा करना पड़ेगा। अभिमन्यु ने जवाब दिया। अचानक अभिमन्यु के चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव उभर आए थे। इशिका ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, क्या वो तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है? I mean, पहले मैंने तुम्हारे मुंह से उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं सुना था। वो इसलिए क्योंकि मैं दूर रहकर उसका ध्यान रख रहा था। जैसे प्रशांत राजवंश है वैसे ही हमारी फैमिली में आकाशदीप राजवंश है। देखा जाए तो राजवंश फैमिली के मर्द लगभग एक जैसे हैं, जिन्हें अपनी शादी में धोखा देने का कुछ ज्यादा ही शौक है। अभिमान के मॉम डैड की तरफ से कभी से वो प्यार और सपोर्ट नहीं मिला। गलती निशा भाभी की नहीं है, लेकिन फिर भी अभिमान बहुत बुरे दौर से गुजरा है और ऐसे वक्त में आकर उसने मुझसे मदद मांगी थी। मैंने तब भी उसे संभाला था और आज भी संभाल लूंगा। इसके लिए उसके साथ रहना जरूरी है। इशिका, मैं जानता हूँ कि मेरी फैमिली काफी ट्रिकी है, लेकिन थोड़े दिन और झेल लेना। अभिमन्यु ने उसे सब बताया। अभिमन्यु पहले ही जानता था कि दूसरी राजवंश फैमिली भी उसकी राजवंश फैमिली की तरह ही थी। उसकी फैमिली का निशाना अभिमन्यु था तो दिग्विजय की फैमिली का निशाना अभिमान था। वहाँ भी हर रोज वैसे ही ड्रामे लगने वाले थे, इसलिए वो पहले से ही इशिका को तैयार कर रहा था। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए सब बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। इसी बहाने सबसे मिलने का मौका मिल जाएगा। इशिका बोली। मिलने के नाम से उसे आशिका की याद आई, जिससे वो अभिमन्यु के आते ही भूल सा गई थी। इशिका ने आंखें बड़ी करके कहा, अरे नहीं, मैं आशिका को तो भूल ही गई थी, उससे भी तो तुम्हें मिलवाना है। इशिका ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसे बालकनी में लेकर गई, जहाँ आशिका खोई हुई स्थिति में आसमान की तरफ देख रही थी। आशिका का ध्यान तब टूटा जब उसे अपने पीछे से अभिमन्यु की आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहने वाली लड़की को अपने आसपास की ब्यूटी को देखने का टाइम भी मिलता होगा। हैकर्स तो काफी प्रैक्टिकल होते हैं, पर तुम मुझे इमोशनल लगी। अभिमन्यु की आवाज सुनते ही आशिका तुरंत उसकी तरफ पलटी। आशिका ने लूज पैंट्स, लूज टी शर्ट और ऊपर खुला शर्ट पहन रखा था। देखने में भले ही वो लड़की नजर आए, लेकिन उसके कपड़े लड़कों की तरह थे और आज तक उसने कभी ठीक से बनना संवरना नहीं सीखा था। आशिका की दुनिया एक बंद कमरे तक सीमित थी। आज पहली बार खुला आसमान इतने करीब से देख रही हूँ। हाँ, प्रैक्टिकल हूँ और आसपास की खूबसूरती को नहीं देख पाई। बात टाइम की नहीं है, कभी मौका ही नहीं मिला सर, आशिका ने जवाब में कहा। उसका इंट्रोडक्शन देते हुए इशिका बोली, अभिमन्यु, ये वही है जिसने उस दिन हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला था। दूसरी बात, ऐश, अब तक तुम्हारी लाइफ कितनी भी बुरी क्यों न रही हो, लेकिन अब तुम हमारे पास हो तो तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी बनती है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैंने अपने ही नेफ्यू अभिमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसे इनडायरेक्टली अडॉप्ट किया। उसके बाद हमारी बेटी रूही, तो अब तुम्हारी बारी है। अभिमन्यु हल्के लहजे में बोला, जिससे आशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो अभिमन्यु से पहली बार मिल रही थी, लेकिन उसका बर्ताव काफी नरम था। हालांकि उसने अब तक अभिमन्यु राजवंश के बारे में यही सुना था कि वो काफी ठंडे बर्ताव वाला घमंडी इंसान था। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था, आप वैसे बिल्कुल नहीं हो। आपके साथ यहाँ रहकर अच्छा लगेगा, आशिका ने जवाब दिया। साथ रहने का नाम सुनकर अभिमन्यु और इशिका ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो वहाँ पर नहीं रहने वाले थे। इशिका ने गहरी सांस ली और आशिका की कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी, लेकिन हम यहाँ नहीं रहने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ अभिमन्यु की फैमिली है और हम किसी काम के चलते मुंबई आए हैं आशिका, और हम वहीं पर रहने वाले हैं। लेकिन मैं अकेले कैसे? इतने बड़े घर में अकेले रहना अजीब होगा। मुझे अकेले रहने से डर नहीं लगता है, लेकिन इस घर के बेडरूम जितना मेरा पूरा घर था, आशिका हिचकिचाते हुए बोली। डरने की तो तुम्हें वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुंबई का सबसे सेफ एरिया है। एनी टाइम सिक्योरिटी गार्ड नीचे मौजूद रहते हैं, और तुम्हें अपनी सेफ्टी को लेकर किसी तरह की चिंता है तो मैं एक्स्ट्रा गार्ड प्रोवाइड करवा दूंगा, अभिमन्यु बोला। इशिका ने उसे आशिका और स्काई के बारे में पहले ही बता दिया था। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, किसी को नहीं पता मैं यहाँ पर आई हूँ, आशिका ने जवाब दिया। ठीक है, और
किसी को पता चलेगा भी नहीं। चलो आओ साथ में डिनर करते हैं, इशिका ने कहा। अभिमन्यु ने पहले ही उनके लिए खाना बाहर से मंगवा लिया था। तीनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे तो वहीं राजवंश मेंशन में जैसे ही विक्रम को दिग्विजय से कॉल के जरिए ये पता चला कि अभिमन्यु और इशिका उनके यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं तो वो टेंशन में आ गए थे। विक्रम इस वक्त सिद्धांत के साथ में थे। उन्होंने उन्हें इस बारे में बताते हुए कहा, मुझे पहले ही लगा था पापा अभिमान का ही सपोर्ट करेंगे। मुझे प्रशांत का दूसरा बेटा कभी पसंद नहीं था। जरूर पापा ने अभिमान को सपोर्ट करने के लिए अभिमन्यु और इशिका को यहाँ पर भेजा है। अभिमन्यु और इशिका के आने की खबर सुनकर वो भी खुश नहीं था। सिद्धांत ने कुछ पल सोच विचार करने के बाद कहा, अगर वो दोनों यहाँ पर आए हैं तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। मैं इस बात को लेकर श्योर तो नहीं हूँ दादू, लेकिन मैं उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि अभिमन्यु अभिमान की कंपनी में हमेशा से इन्वेस्ट कर रहा है। ऊपर से उसकी पत्नी फेमस रिसर्चर डॉक्टर मर्चेंट हैं। अभी अभी हमारी कंपनी ने न्यू एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपने पैर फैलाना शुरू किए हैं। ऐसे में हमने उसे हायर कर लिया तो हमारे लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अभिमन्यु हमें सपोर्ट करेगा, फिर भी तुम्हें लगता है तो देख लेना। दूसरी बात, उसे नाम से बुलाना बंद करो। उम्र में वो भले ही तुमसे छोटा हो, लेकिन रिश्ते में तुम्हारा चाचा लगता है, विक्रम ने सख्त लहजे में कहा। सिद्धांत ने उसकी बात की तरफ खास ध्यान नहीं दिया। उनसे बात करने के बाद वो अपने कमरे में चला गया था। आशी ने सोचा था कि वो स्पा के बाद अभिमान से मिलने को जाएगी, लेकिन मानसी के अचानक आ जाने के बाद उसे अभिमान से मिलने का मौका नहीं मिला था। मानसी से मिलने के बाद सीधे वो अपने घर सिंगानिया मेंशन में पहुंची। जैसे ही आशी के कदम घर के अंदर पड़े, उसके कानों में एक सख्त आवाज आई, तो मेरे मना करने के बावजूद तुम अभिमान राजवंश के साथ पूरा दिन बिताने के बाद आ रही हो। वो आवाज सुनकर आशी के कदम वहीं पर रुक गए थे। उसने आईज रोल की और बोरियत भरे लहजे में पीछे की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा उससे नफरत करने से हमारा रिश्ता बदल नहीं जाएगा। एक्सेप्ट कर लो कि वो इस घर का दामाद है। आशी के सामने एक लड़का खड़ा हुआगा जो उसकी उम्र का ही नजर आ रहा था। उसने तुमसे धोखे से शादी की थी, उसके बाद भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो। अजीब बेवकूफ लड़की हो। उसे तलाक क्यों नहीं ले लेती? वो इंसान पैथेटिक है और जिसकी भी लाइफ में जाता है उसे बर्बाद कर देता है। उसने जवाब दिया। उसकी बातों से आशी चिढ़ गई थी। पहले ही उसके मॉम डैड काजल और आशुतोष सिंगानिया इस शादी को लेकर तैयार नहीं हो रहे थे। ऊपर से उसकी बातें आग घी डालने का काम कर रही थीं। आशी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे साथ उसके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बुरा इंसान है। मैं उससे प्यार करती हूँ और प्लीज अपनी इन बातों से मॉम डैड का ब्रेन वॉश करना बंद करो। तुम्हारी वजह से वो अब तक मेरी और अभिमान की शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। आखिर तुम भूल क्यों नहीं जाते जो सालों पहले हुआ था? अब मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें मेरी खुशियों का सोचना चाहिए, ना कि उस मरी हुई लड़की। आशी की बात पूरी होने से पहले ही उसके गाल पर कसकर थप्पड़ पड़ा। आशी जलती हुई निगाहों से अपने गाल पर हाथ रखकर उस लड़की की तरफ देख रही थी। उसी ने उसे थप्पड़ लगाया था। यज्ञ! आशी गुस्से में उसका नाम जोर से चिल्लाई। डोंट यू डेयर टू टॉक लाइक दिस। जिस लड़की को तुम मरी हुई कह रही हो, उसकी वजह से तुम जैसे अनाथ लड़की को एक अच्छी जिंदगी मिली है। मेरे मॉम डैड इमोशंस में आकर मेरी बहन का नाम तुम्हें दे सकते हैं, पर ना तो तुम मेरी लाइफ में उसकी जगह ले सकती हो और ना ही कभी वो बन सकती हो मेरे लिए। मेरी बहन आशिका सिंगानिया इस दुनिया से जा चुकी है। मॉम ने अपने दुखों को भुलाने के लिए लीगली तुम्हें मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ और नाम दे दिया, लेकिन तुम तो सच में खुद को आशिका सिंगानिया समझने लगी। मेरे लिए तुम हमेशा से वो लड़की रहोगी जिसे अडॉप्ट किया गया था और तुम्हारा रियल नाम विहा है और वही रहेगा। रही बात अभिमान राजवंश की, तो उसकी वजह से मेरी बहन की मौत हुई है, तो उसे तो इस घर में मैं कदम भी नहीं रखने दूंगा। अब तक मॉम डैड के चलते मैं तुमसे अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन अगर तुमने उसके साथ जाना है तो इस घर से सारे रिश्ते तोड़कर चली जाना। यज्ञ ने उसे गुस्से में काफी कुछ सुना दिया था और फिर वहाँ से जाने लगा। यज्ञ कोई और नहीं, आशिका का ही जुड़वा भाई था जो आज भी उसके जाने का दुख नहीं भुला पा रहा था। आशी यज्ञ की धमकियों को हल्के में नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसी की वजह से आज तक अभिमान को इस घर में कदम तक नहीं रखने दिया गया था।